के चाचा को मिलाए हुए हैं पशुपति पारस को, उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे तो उनको ज़्यादा सीटें क्या फ़ायदा हो सकता है इनके। हमको तो नहीं लग रहा क्योंकि पहले तो आवाज़ था उन्हीं का और उन्हीं को वापस मिला है। तो कार्यालय पहले उनके पास था, अब चिराग पासवान के पास जा चुका है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजनीति में बिहार सरकार इस पे क्या दावा खेल रही है? और बिहार सरकार का तो कुछ ना कुछ है राजनीति इसमें। जानना चाहेंगे कि अभी जो पशुपति पारस के हाथ से विलर रोड का कार्यालय जो है वो जा करके अब चिराग पासवान के पास चला जा चुका है, इसके आपका क्या बोलना है? ये तो आप बोल रहे हो तो जानकारी हो रहा है, वैसे हमको जानकारी नहीं था, लेकिन गया है तो अच्छा ही है। वो तो दोनों लोग एक ही हैं, दोनों तो एक ही है ना। कार्यालय तो छिन ही गया, अब पार्टी में भी अपनी जगह जो है पूरे तरीके से खो चुके हैं पशुपति पारस। तो हम बात करेंगे चाचा भतीजे के इस खेल में जहाँ पे एनडीए सरकार एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और हम लोगों से बात करेंगे कि पटना के विलर रोड के कार्यालय पशुपति पारस के खेमे से चिराग पासवान के खेमे में जाने के बाद लोगों का इस पर क्या कहना है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। तो आइए हम जनता से बात करते हैं इस चीज पे। जानना चाहेंगे कि अभी जो पशुपति पारस के हाथ से विलर रोड का कार्यालय जो है वो जा करके अब चिराग पासवान के पास चला जा चुका है, इसके आपका क्या बोलना है? ये तो आप बोल रहे हो तो जानकारी हो रहा है, वैसे हमको जानकारी नहीं था, लेकिन गया है तो अच्छा ही है। वो तो दोनों लोग एक ही हैं, दोनों तो एक ही है ना। उस पशुपति पारस के पास रहे या चिराग के पास रहे, दोनों चाचा भतीजे हैं। पर रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद उनकी पार्टी जो है अलग हो चुकी है। रालोचपा और लोजपा दोनों अलग पार्टी हो चुकी है। ऐसे में पशुपति पारस जो है अब एक विरोधी दल है चिराग पासवान के लिए। तो कार्यालय पहले उनके पास था, अब चिराग पासवान के पास जा चुका है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजनीति में बिहार सरकार इस पे क्या दावा खेल रही है? बिहार सरकार का तो कुछ ना कुछ है राजनीति इसमें, बट बिहार के विकास के लिए सोचे, दोनों इकट्ठे हो जाए। आदमी क्या चाहेगा, यही चाहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। सामाजिक रूप से लोग हर कोई चाहेगा इकट्ठे हो, बिहार का विकास हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इकट्ठे नहीं होंगे। और इसमें ये लगता है कि जो चिराग पासवान पहले बोले थे नीतीश कुमार को कि वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे, जो इस बार बने हैं, तो उसका ये बदला है। साइलेंट मोड में वो ले रहे हैं। उनके चाचा को उधर मिला लिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये यंग है। हम भी वैसे बोल रहे हैं, हम भी यंग है उतने मेच्योर नहीं हुए, लेकिन वो यंग है, वो समझ नहीं पाए, उनको साइड कर लिए, एनडीओ को ले गए। लेकिन होता क्या है ना कि ये लोग अपनी आवाज़ को अच्छे से उठा नहीं पाते हैं, है ना। जो भी इसमें हिंदुस्तान के अंदर तो बोलना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जाति विशेष हर चीज़ में, जितने भी आप फील्ड देख लो, डिपार्टमेंट देख लो, जाति विशेष हावी रहता है। कोई भी देख लो, लेकिन बोलना नहीं चाहता आदमी, ठीक है। बस यही है। आपने जैसा बताया कि चिराग पासवान अभी यंग है, इस चीज को समझ नहीं पा रहे, लेकिन देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो बोल रहे हैं वो नीतीश सरकार उनकी बातों में आकर के, जैसे ये पूरा कार्यालय का जो भी कहानी था, इसमें चिराग पासवान की कई भी बात सरकार पे हावी हुई है और नीतीश सरकार उस हिसाब से काम की और कार्यालय इनके हाथ में आ पहुंचा। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान का एनडीए में दबदबा है, इसीलिए ये चीज हो रहा है? दबदबा तो नहीं होगा, फिलहाल कुछ राजनीतिक कारण होगा तभी उनके पास गया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी कार्यालय उनके पास गया है। वो तो एक तरह से घर है, ऑफिशियल घर है, प्रोफेशनल घर हो गया, उन लोगों का राजनीतिक घर हो गया, ठीक है ना। उनके पास गया, हो सकता है उनसे छीन भी ले, कुछ भी हो सकता है। अभी गया है तो अभी का तो बोल सकते हैं, लेकिन बाद में उनसे हटाया भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के थ्रू जा रहा है, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक कारण क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जीत बनाने के लिए है? चिराग पासवान की जरूरत है नीतीश कुमार को जीत पाने के लिए? नहीं, चिराग पासवान की क्या जरूरत है, उनको उनके चाचा को मिलाए हुए हैं पशुपति पारस को, उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे तो उनको ज़्यादा सीटें क्या फ़ायदा हो सकता है। इनके साथ अभी उतना फ़ायदा नहीं होगा। यंग वोटर को लाएंगे अपने साथ, लेकिन हो सकता है नया राजनीति का मोड़ हो, क्योंकि उनको पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उनको सीट हाजीपुर से नहीं दिया गया था पशुपति पारस को, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा नाराज चल रहे होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा बात है, ठीक है। वो लोग अपना मैनेज कर लेगा।
ये जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सब मैनेज कर लेते हैं। अभी उनके पास गया है, कुछ ना कुछ तो जरूर अंदर इंटरनल बात होगा, बट इसका फ़ायदा उतना नहीं होगा। जो ऑफिस दिए, कार्यालय दिए, उसका फ़ायदा नीतीश कुमार को भी नहीं होगा और ना एनडीए को होगा, ठीक है ना। फ़ायदा तब होगा जब वो चिराग पासवान को लेके साथ चलेंगे तब, और उस चिराग पासवान को लेके चलेंगे तो फिर तो वो तो एक तरह से त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाएगा, फिर उनका समीकरण बैठेगा नहीं। अभी कुछ आप बताना चाहेंगे कि चिराग पासवान को जो कार्यालय दिया गया पटना के विलर रोड का, ये कहाँ तक उचित है बिहार सरकार द्वारा? कहाँ पे कार्यालय दिया उनको? पटना के विलर रोड में कार्यालय जो था पहले उनके चाचा के नाम पर था, पशुपति पारस जी के पास था, अब जाकर के वो चिराग पासवान के पास जा चुका है। कहना है कि वो कार्यालय रामविलास पासवान उस चीज में, उस जगह पे उनका ऑफिस हुआ करता था लोजपा का, अब जाकर के पशुपति पारस के बाद अब वो चिराग पासवान को आवंटित किया गया। बिहार सरकार का इसमें अहम भूमिका दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान के दबाव में आके बिहार सरकार काम कर रही है, कार्यालय उनको सौंप दी गई है? हमको तो नहीं लग रहा, क्योंकि पहले तो आवाज़ था उन्हीं का और उन्हीं को वापस मिला है, तो यह सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। मतलब जिसका बोलबाल रहेगा राजनीति में उसी की कार्यालय बनेगी। पहले पशुपति पारस का बोलबाल था, चिराग पासवान दबे हुए थे, अब चिराग पासवान मंत्री बन गए तो अब उनकी चलेगी, पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया जाएगा एनडीए में होने के बावजूद। पशुपति पारस तो अभी एनडीए में नहीं है ना? जी बिल्कुल है वो, पर उनको साइडलाइन कर दिया गया। अभी पूर्ण रूप से तो अभी है नहीं, मेरे हिसाब से सही हुआ, क्योंकि अभी उन्हीं का गठबंधन तो है ना चिराग पासवान से, और चिराग पासवान मंत्री भी है केंद्र में, तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन है ये, उनको आवाज़ दिया गया। तो ये सिर्फ इसलिए तो नहीं कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए चिराग पासवान की जरूरत पड़ सकती है? विधानसभा जीतने के लिए तो बहुत सारा काम अभी हो रहा है, उसके अंतर्गत ये भी करवा दिया गया है हमको भी। ये तो सही बात है आपका जो बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी बिहार सरकार बहुत सारा ऐसा काम कर रहा है जो कि अभी इलेक्शन है उसी बेसिस पर काम हो रहा है बहुत सारा। तो ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बिहार में काम होता है या सरकार कर रही है बिहार में काम? नहीं, अभी इलेक्शन के लिए ही काम हो रही है, क्योंकि 25 में इलेक्शन है, और जो कुछ भी इलेक्शन के लिए लगेगा कि सरकार को इम्पोर्टेंट है, उनको वोट मिलेगा, वो काम किया जाएगा। अभी नीतीश कुमार अभी वही काम कर रहा है, इलेक्शन ही पे फोकस है फुल्ली। आप देख लीजिए किसी चीज़ में भी नियुक्ति पत्र, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी जल्दी किसी तरह एग्ज़ाम लिया जा रहा है, कोई ये नहीं है कि एग्ज़ाम ठीक से हो रहा है कि नहीं, कुछ भी जल्दी सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन अभी मतलब मेन मोटो है अभी नीतीश कुमार का। एग्जाम तो होता है, रिजल्ट आने की संभावनाएं है सरकार की तरफ से, क्या लगता है? गवर्नमेंट तो रिजल्ट तो दे रहा है प्रॉपर वे में सबका, अभी वैकेंसी भी निकल रहा है और एग्ज़ाम भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, अभी तो सही हो रहा है मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जितना भी बिहार में। तो ये 25 तक सही चलेगा या उसके बाद भी सही चलेगा? 25 तक तो सही चलेगा, उसके बाद नहीं बता सकते हैं। सवाल बना हुआ है। हाँ, इलेक्शन को देख के अभी बहुत सारा काम हो रहा है, आप देख सकते हैं किसी भी तरह एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं कितना सारा पैसा लगाया जा रहा है। अखबारों में आप देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा, अभी मीडिया में भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सब कुछ पे अभी वहाँ पे राजगीर में जो स्टार्ट हुआ है वो खेल वाला ग्राउंड, उसमें भी जल्दी काम होके स्टार्ट कर दिया गया। तो मेन मोटो भी नीतीश कुमार का इलेक्शन ही है। आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भी है, अब बीजेपी का भी है, कोalition गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट बराबर आता है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसको ही फोकस होके, इलेक्शन को फोकस होकर भी चल रहा है सारा काम। मेन मोटो इलेक्शन ही है। आपने बोला कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या बिहार में एक नई छवि दिख नहीं रही है नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री के रूप में, या नीतीश कुमार ही सही है या मजबूरी है बिहार में नीतीश कुमार को सरकार बनाना? क्या लगता है? नीतीश कुमार के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है बिहार में, लेकिन जिस तरह से बिहार का गठबंधन है, कोalition गवर्नमेंट जिस तरह से है, जिसमें आप देख रहे होंगे बीजेपी क्या नाम है इसका, नीतीश कुमार का पार्टी बार इधर से उधर मूव कर जाता है, जेडीयू। तो हमको लग रहा है यहाँ पे जो कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का मेन मोटो अभी है, उसको मुख्यमंत्री फिर से बनना 5 साल के लिए, इसीलिए सेंट्रल में भी आप देख रहे होंगे उन्होंने सपोर्ट किए हैं कि किसी भी मतलब कोई भी उनका इशू हो, अभी बिहार के लिए जितना सारा काम भी हो रहा है वो उसी को देख के, जैसे कि अभी दरभंगा में एम्स का उद्घाटन हुआ है, तो वो सब इलेक्शन ही का भी मेन है मोटो, इलेक्शन ही को फोकस किया जा रहा है।
आप एक युवा है और युवा के तौर पे पूछना चाहेंगे आपसे कि नीतीश नहीं तो कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? मेरा तो खुद का राय है तेजस्वी यादव को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तो नीतीश कुमार को हम लोग बहुत दिन से देख चुके हैं। तेजस्वी यादव को भी 5 साल मौका देना चाहिए और उनका भी काम देखना चाहिए किस तरह का काम होता है। तो इस बार मेरा खुद का राय है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री एक बार बनाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जानना चाहेंगे कि पशुपति पारस का जो विलर रोड में कार्यालय था अब जा चुका है चिराग पासवान के पास, यानी रालोजपा से लोजपा आर के पास, चाचा के पास से लेकर के अब भतीजे चिराग पासवान के पास वो कार्यालय जा चुका है। इसमें क्या लगता है कि एनडीए सरकार कहां तक इस चीज में उचित कर रही है? एनडीए सरकार तो साथ में ही है ही चिराग पासवान के। जिस तरीके से उनको किया जा रहा है या फिर जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है चिराग पासवान को, सारे लोगों को नज़र आ रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको तो मिल ही जाएगा। पशुपति पारस भी एनडीए के साथ है, जब जरूरत पड़ती है तो अमित शाह उनको बैठक में बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उनको एनडीए की मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है। चिराग पासवान से बातचीत हो जाती है और पूरा एक अलग ही माहौल बन जाता है राजनीति में। तो पशुपति पारस का इस्तेमाल किया जा रहा है या चिराग पासवान को ऊपर या कभी कभी नीचा दिखाने के लिए पशुपति पारस को रखा जाता है, या उनकी क्या भूमिका है एनडीए में, आपको क्या लगता है? नीचा तो खैर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सीनियर नेता हैं, आज से नहीं है। वो जब एनडीए की सरकार हुई थी उस समय से हैं। चिराग पासवान तो खैर अभी राजनीति में आए हैं, बट उनका जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन है यंग लोगों को एक साथ करने का, या फिर उनका एक हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू यंग लोगों को देखा जा सकता है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो क्या चिराग पासवान एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे कार्यालय लेने के लिए भी? उन्होंने जैसे बताया कि उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस से कोई शिकायत नहीं है, जो भी रंजिशें हैं पारिवारिक रंजिशें पशुपति पारस के तरफ से, तो क्या वो राजनीति में एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे कार्यालय लेने के लिए, या आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? क्या लगता है इसमें? सिंपैथी कार्ड, हाँ ये हो सकता है कि सिंपैथी कार्ड खेला जा सकता है। आगे होने वाले चुनाव में उनका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल किया उन्होंने, तो हो सकता है भाई इस वक्त। तो पशुपति पारस को एनडीए से जो साइडलाइन किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही लग रहा है? सही तो नहीं है, बट जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिनको जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि बस सपोर्ट किया जाए, कहीं से भी जीतने की कोशिश की जाए। जिस सीट से वो जीत सकते हैं उस तरीके से उनको वहाँ पर बिठाया जा रहा है, बस और क्या। तो जैसा कि आपने सुना कि पशुपति पारस के खेमे से जो कार्यालय है अब चिराग पासवान के पास जा चुका है। जनता की अपनी अपनी राय है, कुछ लोगों का कहना है कि पशुपति पारस को साइडलाइन करना एनडीए के लिए बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है, और साथ ही लोगों का कहना है कि चिराग पासवान की बातें सुनना नीतीश सरकार के लिए सिर्फ फायदेमंद हो सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। सरकार जो है चुनाव के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है, उनके पावर का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।